दोस्तों मैं अशफाक अंसारी, आप देख रहे हैं आजकल न्यूज़ नेटवर्क। जो लोग हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं पहली बार हैं वो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्त और अजीज़ और अकारिब के पास भी चैनल को जो लिंक भेज दिया करें, शेयर कर दिया करें। दोस्तों सऊदी वजारत अमल ने बताया है कि उसने जो 2 नए शोबों को निकात प्रोग्राम के अंदर दाखिल किया है। ये 2 नए शोबे मुकाबलात नदाफ़ा, मुकाबलात मअसल है। अब चूँकि ये 2 शोबे भी उसमें शामिल हो गए हैं तो अब ये भी रेड और ग्रीन और येलो कैटेगरी के दरमियान आया करेंगे। दोस्तों एक खारजी ने जो है सऊदी जवाजात से सवाल किया कि जो है मेरा काम आज एक्सपायर हो गया है, अगर मैं अब रिन्यू करता हूँ तो क्या इस पर जो मुखालफा आएगा, गिरामा आएगा, पेनल्टी आएगी? तो सऊदी जवाजात ने इसके जवाब में बताया कि किसी का भी अगर काम एक्सपायर हो जाता है तो एक्सपायर होने के पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन तक अगर वो रिन्यू कर लेता है तो उस पर किसी तरह का कोई जुर्माना आयद नहीं किया जाएगा, कोई गिरामा नहीं लगेगा। 3 दिन से अगर चौथे दिन हो जाता है तो पहली बार एक्सपायर करने पर जो है 500 रियाल और दूसरी, तीसरी, चौथी हर बार 1000 रियाल मुखालफा गिरामा देना पड़ेगा। दूसरा नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी जो कि सऊदी अरेबिया का है, तो इसने बताया कि सऊदी अरेबिया में खमीस से लेकर सप्ताह शनिचर तक मुख्तलिफ इलाकों में मौसम ख़राब रहेगा। इस दौरान तूफ़ान आने की, तेज़ बारिश होने की, ओले पड़ने की संभावना है, इम्कानात हैं। इसमें उन्होंने मक्का, अल-बहा, अल-कसीम और रियाद रीजन को शामिल किया है और इसमें भी अल-कसीम रीजन को रेड कैटेगरी दी है कि यहाँ ज़्यादा ही तूफ़ान, ज़्यादा ही मौसम ख़राब रह सकता है। दोस्तों सऊदी अरेबिया में जब हज का सीज़न शुरू होता है तो हर साल हज के मौके पे कुछ टेम्परेरी जॉब निकलती हैं। इसी तरह इस साल भी हज के मौके पे टेम्परेरी जॉब निकली है जो कि जून के महीने में होगी। सऊदी वजारत अमल ने और हज मिनिस्ट्री ने बताया है कि ये जो है हज कंट्रोलर, कस्टमर सर्विस, मैकेनिकल टेक्नीशियन, ड्राइवर और इंजीनियर के मौके पर जो है जॉब निकली है, जिस पे आप सऊदी हज मिनिस्ट्री की जो है वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं अगले शनिचर तक। अगले शनिचर तक अगर आप अप्लाई कर देंगे तो आप इसके लिए जो मौजू होंगे। लेकिन ये नहीं बताया है कि कुल कितनी जॉब खाली है, कितनी वैकेंसी हैं। दोस्तों सऊदी अरेबिया में साल 2023 का बजट में जो चीज़ बरामद हुई, जो अखराजात हुए, वो सऊदी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जाहिर कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि साल 2023 में सऊदी अरेबिया की कुल बरामद 1.21 खरब रियाल थी, जो इसके मुताबिक है कि 81 अरब रियाल का डेफिसिट था, घाटा था 2023 के बजट में। इस रेवेन्यू को जो बरामद हुई है उसमें नॉन ऑयल जो रेवेन्यू हुई है, नॉन ऑयल बरामद हुई है, वो 11% बढ़कर 457 अरब रियाल हुई है, जबकि ऑयल रेवेन्यू 28% बढ़कर 754 अरब रियाल रहा। जो रेटिंग एजेंसी फिच जो कि दुनिया भर के मुल्कों की रेटिंग देती है, काफ़ी जानी मानी एजेंसी है, उसने सऊदी अरेबिया को A+ रेटिंग दी है, जो कि बहुत ही मजबूत रेटिंग मानी जाती है। दोस्तों पिछले दिनों रियाद के अलबर्टा में अजनबियों के दरमियान लड़ाई हो गई। पहले आप वीडियो देखिए। तो इसके मुतालिक बता दें कि अजनबियों के दरमियान लड़ाई हुई। जब ये वीडियो सामने आया तो सऊदी पुलिस ने 2 इंडियन और 2 बंगाली को इस सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों इंडियन प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी जो है यूएई का दौरा ख़त्म करने के बाद कतर पहुंच गए। पहले आप वीडियो देखिए।
तो इसके मुतालिक बता दें कि यूएई का दौरा ख़त्म करने के बाद वो कतर पहुँचे। वहाँ कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात की और बाहमी उमूर के मसले पर तबादले ख्याल किया। और पीएम मोदी ने कतर के अमीर का काफ़ी शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने 8 एक्स इंडियन नेवी मैन को जो छोड़ दिया वो इंडिया पहुँच गए। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।